माता सुनीति रो रो कर भगवान से विनती करती है। ध्रुव कुमार को होश आया। ध्रुव कुमार बोले, मैया ध्रुव ने सब रो रो कहा। ध्रुव कुमार जी ने रो रो करके कहा। तो मैया बोली, मैया ने कहा, बेटा हे ध्रुव कुमार, हे बेटा मत रो। शायद ये लीला इसीलिए हुई हो कि तुमको और ऊंचे स्तर पर बढ़ना है, तभी तो बचपन में इतनी बड़ी ठोकर मिले। जीवन में ठोकर न मिले, एक बार रोज कहता हूं, तो कहता क्या हूं, कथा में आई जाती है। ठोकर न मिले तो हम भगवत मार्ग की ओर बढ़ना ही कहां चाहते हैं, जबकि सच्चाई है। और जब बढ़ने लगोगे ना तो सपने में, ख्वाब में हमेशा ये चिंतन होने लगेगा, यार हमसे पहले वाले भी चले गए, हम भी जाएंगे और पता नहीं किस दिन जाएं, और हमारे बाद जो आएंगे वो क्या अमर होंगे। इसी का नाम है संसार, जो हमेशा सरकता रहे। ये हमेशा सरकता रहता है। जिस जगह हम रह रहे हैं पहले और पीढ़ी रहती थी, आज हम रहते हैं, कल को और पीढ़ी रहेगी। और ये सच्चाई है। बस जरूरत है हमेशा इसका चिंतन बना रहना। जब तक इसका चिंतन बना नहीं रहेगा हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसका चिंतन बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे बिना आनंद नहीं आता है, आओ। नहीं ठीक है, दूसरे उस पार लिया मिनट में सुनना। बहुत दिन बाद याद आया। उस पार लिया मिनट में सुनना, अरे जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट। ओ पार लिया मिनट में सुनना, उस पार लिया मिनट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट। और जो है सबसे बड़ी अदालत, किसकी ना चलती है वकालत। जो है सबसे बड़ी अदालत, किसकी ना चलती है वकालत। नहीं वहाँ कोई कह सकता, वहाँ कोई कह सकता। सर ही इजा पुष्ट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट। ओ उस पार लिया मिनट में सुनना, उस पार लिया मिनट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया। अब जानना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। जानना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। हो पुकार तब कहना होगा, पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा। सर आई एम प्रेजेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट। ओ पार लिया मिनट में
जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया। हरि बोल। क्या बात है, जय हो। आ जाओ। अगर कुदृष्टि से देखोगे, अपनी आँख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आँख स्वयं फोड़ोगे। अगर कुदृष्टि से देखोगे, अपनी आँख स्वयं फोड़ोगे, अपनी आँख स्वयं फोड़ोगे। कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा। आई आइंटमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट। ओ मिनट में सुनना, मिनट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया। अब अगर सुकर्म करोगे भाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई। अगर सुकर्म करोगे भाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई। और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा, और वहाँ फिर कहना होगा। यू आर वेरी डिसेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट। ओ पार लिया मिंट में सुनना, यारे सब लोग गाते रहो मेरे साथ। मिंट में सुनना, जय हो। जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, अरे बोल। जहाँ पार लिया। यह रचना अपने ही पड़ोसी कस्ता के बगल में बहुत बड़े प्रकांड विद्वान मानस के हुए हैं, पंडित श्री राम स्नेही शुक्ल जी। उनकी ये बड़ी प्यारी रचना है। आगे की लाइन बड़ी प्यारी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, सबको जाना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, सबको जाना होगा भाई। अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, क्वालिटी इम्पोर्टेंट प्रभु का, जहाँ पार्लियामेंट प्रभु का, जहाँ पार्लियामेंट। ओ पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया। अब सुनिए, बड़े भाग्य पाई नर देहि,
इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही। बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही। प्रभु के हाथों में सबका है, हाथ में है, प्रभु के हाथों में सबका है, के हाथों में सबका है। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट। ओ लिया मिंट में सुनना, उस पार लिया मिंट में जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिंट 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 प्रभु का, जहाँ पार लिया प्रभु का, जहाँ पार लिया ओ प्रभु का, जहाँ पार लिया उस पार लिया मिनट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का, जहाँ पार लिया मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्लियामेंट में पावर घूस काम कर सकती है, लेकिन वहां प्रभु का, जहाँ पार्लियामेंट, वहां पर न पावर काम करेगा और न पैसा। इसलिए बेटा तुम चिंता ना करो, दुनिया के पिता ने तुम्हें नहीं अपनाया तो क्या हुआ? जिसको दुनिया का पिता नहीं अपनाता है उसको परम पिता अपनाते हैं। परम पिता, तुम दुनिया की टेंशन छोड़ के परम पिता में लग जाओ, और जिसको परम पिता अपना ले, ये दुनिया वाले अपनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? हैं? कहते जा पर कृपा राम कय होए, जा पर कृपा राम कय होए, जा पर कृपा राम कय होए, जा पर कृपा राम कय होई, ता पर कृपा करई सब कोय, ता पर कृपा करई सब कोय, ता पर है करई सब कोय, करई सब कोय, ता पर कृपा करई सब कोई। आज मैया ने ज्ञान दिया, अब थोड़ा 5 मिनट समय हमको दें। अरे बच्चों चल। लाला एक बात याद रखना, साधना के पथ पर जब कोई भी व्यक्ति चलता है, बहुत पॉइंटेड बात है, साधना के पथ पर जब कोई भी साधक चलता है तो सबसे पहला जो विघ्न है ना, ये खान पान का होता है सबसे पहला। कभी कभी लोग कहने लगते महाराज आप लोग ऐसा क्या है, इतना फायदेवर है प्याज लहसुन और सब गाजर मूली, और फिर भी आप लोग नहीं खाते हो। कारण गृहस्थों के लिए है, लेकिन साधकों के लिए, साधक अगर गृहस्थ भी है फिर भी साधकों के लिए नहीं है।
एक स्पष्ट बात बोल दूं, बुरा मत मानना कोई लोग, क्योंकि जो लिखा है वही तो पढ़ के सुनाना मेरा कर्तव्य है। कहीं कहीं तो स्पष्ट कह दिया, आज अगर प्याज लहसुन खाया है और 27 दिन के अंदर अगर मर गए तो नरक ही मिलेगा। एक दूसरा भी भाव है, दूसरा सुन लो, हो सकता वो ज्यादा अच्छा लगे। प्याज लहसुन जैसी अमृत चीज गृहस्थों के लिए और साधकों के लिए हानिकारक। कारण कहते हैं प्याज लहसुन खाने से काम की प्रवृत्ति बढ़ती है, और काम की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो साधना के पथ से आप विचलित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कामेन कर्म नासः। प्याज लहसुन खाओगे काम बढ़ेगा, और काम बढ़ा तो कर्म का विनाश हो गया। शिवरात्रि थी, दिन भर पूजा किया और शाम को प्याज लहसुन धमक लिया, सारी पूजा आपकी विफल हो गई। कामेन कर्म नासः। देखो पवनेश जी अपनी तरफ से कहते तो गलत होता, लेकिन ये तो शास्त्र वचन है। अब आप कह सकते हो ठीक है महाराज, अगर कर्म का विनाश हो जाएगा तो प्याज लहसुन बंद, तो क्या खाओगे फिर? तब मन करेगा यार कड़ुआ थोड़ा खाएं, तीखा। देखो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अति की बात कर रहा हूं। अगर ज्यादा अति कर दोगे कड़ुआ खाने का, तो कड़ुआ खाने से क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो भगवान कहते हैं क्रोधेन ज्ञान नाशनम। क्रोध आया, कितना भी ज्ञानी हो नष्ट हो गया ज्ञान। अद्भुत बात तो अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक महाराज, अब कड़ुआ भी नहीं खाऊंगा। दादा मीठा मंगवाते हैं लखीमपुर से बढ़िया वाला, और रोज जब मैं आता हूं तो बढ़ाते आगे, तो ठीक है आज से मीठा ज्यादा खाऊंगा। ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है ये भी जान लो। डायबिटीज तो अलग की बात है, केवल मीठा से नहीं होता है। लेकिन शास्त्र दृष्टि से क्या है का ज्यादा मीठा खाने से लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, और लोभेन भक्ति नाशनम। अब भक्ति का विनाश हो गया, फिर बचा क्या बताओ। इसलिए ज्यादा मीठा भी उचित नहीं है। प्याज लहसुन हो गया, मिर्चा हो गया, ये मीठा की बात है। और वैसा अगर बताता रहूं तो बहुत बताता रहूंगा, फिर खटाई अचार दुनियादारी। ठीक है इतना ठीक, सब छोड़ ही दोगे, फायदा क्या है। बोले गोविंद भगवान की। तो ये सब साधकों के लिए है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, टेंशन मत लेना। ये तो साधकों के लिए, जो साधना के पथ पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उनको संयमित रहना और संयमित खाना भोजन। और संयमित भोजन नहीं होगा, जैसे इस समय यज्ञ चल रही, बैठना पड़ता होगा, तो संयमित आहार है ना। बोले गोविंद भगवान की। यहां पर अगर मैं बोलता रहूं तो ध्रुव चरित्र ये कथा का छोटी है, और कथा कोई छोटी नहीं बड़ी हो तो भैया जितने उसका विस्तार बढ़ा लो आनंद आएगा। लेकिन मैं इस कथा को आगे बढ़ा के फिर धीरे धीरे दसम स्कंद की ओर बढ़ूंगा। आज मैया के कहने पर ध्रुव कुमार जी जंगल की ओर बढ़े, और जब जंगल की ओर बढ़े तब राजा को खबर मिल गई मेरा बालक और जंगल में जा रहा है। अरे ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर उसे ग्रास बना ले, खा जाए। तो तुरंत सिपाहियों को भेजा, जाओ मेरे पुत्र को वापस ले आओ, कह दो वापस चला आए, 5 गांव दे दूंगा। नहीं गए, ठुकरा दिया 5 गांव। तब फिर भेजा, फिर जाओ आधी राज्य दे दूंगा, वो भी ठुकरा दिया। तीसरी बार फिर भेजा, जाओ जाकर मेरे पुत्र से कह देना मैं अभी राजगद्दी पर बिठा दूंगा, वो वापस चला आए। ध्रुव कुमार ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा असली ज्ञान तो अब हुआ है। कहा कैसे?
का थोड़ी देर पहले जब उठा के पटका था विमाता ने, तब पिताजी सिर उठाकर देखा नहीं था। अब भक्ति के मार्ग पर जब केवल मैं चला हूं, क्यों केवल चला, और जब चला हूं तब तो राज्य मिल रहा है, और जिनके लिए जा रहा हूं अगर वो मिल गए, एक बार बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। जिस दिन मेरे प्रभु मिल गए उस दिन तो किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहेगी, है? अब नहीं जाऊंगा, ठुकरा दिया राज्य। मैंने क्या कहा था पहले दिन, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो पहले चमचमाता वो मैनाक पर्वत मिलेगा, कहा था ना। अब देखो राज्य मिलने लगी। राज्य क्यों मिल रही है? भक्ति की परीक्षा। ये केवल ध्रुव कुमार के लिए नहीं, ये हमारे तुम्हारे लिए भी लागू करता है। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन अगर उतने में रह गए, जैसे कल मैं एक शब्द बोल रहा था, भैया ये इतनी सब सुविधाएं मिलती हैं, कहीं भी भारत में जाओ, पूरे देश में, हमको लगता है ये सब हमारे पुण्य जो किए होंगे वो सब पुण्य नष्ट हो रहे हैं। तो महाराज जी ने जवाब दिया, महाराज जी जो भी सत्संग करेंगे आके ना, महाराज जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो आप करते रहते हो बराबर तो वो बैलेंस बना रहेगा, टेंशन मत लीजिए, पुण्य क्षीण नहीं होंगे, पुण्य आप बनाए रखते हो। तो कहने का मतलब आज ध्रुव कुमार जी ठुकरा करके जंगल में जैसे आगे बढ़े,